क्यों एक राजा ने सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी है एक बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और शक्तिशाली भारतीय राजा की, जो भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर राज्य करता था। बहुत समय पहले वर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा रुद्रवर्मन का शासन था। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अशिक्षित नहीं था। योद्धा उनकी वीरता के गीत गाते, विद्वान उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कवि उनकी भव्यता का वर्णन करते। लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन एक रहस्यमय साधु उनके दरबार में आया। साधु के वस्त्र जर्जर थे, लेकिन उनकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थी। उसने राजा से केवल एक ही प्रश्न पूछा, राजन, जब तुम इस संसार से जाओगे तो अपने साथ क्या ले जाओगे? यह शब्द राजा के मन में गूंजते रहे। उस रात वह सो नहीं सके। उन्होंने अपने सिर पर रखे सोने के मुकुट को देखा और सोचा, क्या यह मेरे अंतिम समय में कोई महत्व रखेगा? अगले दिन उन्होंने अपने मंत्रियों, व्यापारियों, योद्धाओं और विद्वानों को दरबार में बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? व्यापारी बोला, सोना और रत्न, क्योंकि वे साम्राज्य खड़ा करते हैं। योद्धा बोला, युद्ध में विजय, क्योंकि वही अमर कीर्ति देती है। विद्वान बोला, ज्ञान, क्योंकि वह समय से परे है। राजा को कोई उत्तर संतुष्ट न कर सका। वह उसी साधु को खोजने निकल पड़े। उन्होंने उसे जंगल के एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन पाया। राजा ने उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्मा, मुझे बताइए कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, सबसे बड़ी संपत्ति त्याग है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं रखता वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और घोषणा की, आज से मैं अपना सिंहासन त्यागता हूँ। मंत्री, रानी, प्रजा सबने उन्हें रोकने की बहुत विनती की, लेकिन राजा बस मुस्कुराए और बोले, जो संसार पर राज करता है वह अपने ही मन पर शासन नहीं कर सकता। उसी रात राजा रुद्रवर्मन अपने महल से बाहर निकले, केवल साधारण वस्त्रों में। वे जंगलों में भटके, नदियों को पार किया और पर्वतों की श्रृंखलाओं में ध्यानस्थ हो गए। एक दिन जब राजा हिमालय की ऊंचाइयों में ध्यान मग्न थे, तभी एक अज्ञात वृद्ध सन्यासी उनके पास आया। उसकी आंखों में असाधारण तेज था और उसकी उपस्थिति ही किसी दिव्य शक्ति का आभास देती थी। वृद्ध सन्यासी ने राजा को देखा और कहा, राजन, तुमने अपना राजपाट त्याग दिया, परंतु क्या तुमने वास्तव में अपना अहंकार भी त्याग दिया है? रुद्रवर्मन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु क्या उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म की पहचान थी? क्या वो अभी भी स्वयं को राजा मानते थे, भले ही उन्होंने अपनी पहचान बदल दी थी? साधु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम सच में त्यागी हो तो जाओ और गांव में भिक्षा मांगो। पहले तो राजा को यह विचित्र लगा। एक समय था जब पूरा राज्य उनकी सेवा करता था और आज वे स्वयं भिक्षा मांगेंगे। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को तोड़ने का निर्णय लिया और गांव की ओर निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो लोग उन्हें अजनबी समझकर अनदेखा करने लगे। कई घरों ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया, कुछ ने अपमानित किया तो कुछ ने हंसी उड़ाई। एक स्त्री ने द्वार खोला और कहा, हे सन्यासी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माता, मुझे केवल एक कोर अन्न चाहिए जो भी प्रेम से दे सके। स्त्री ने दयालुता से उन्हें रूखी रोटी का टुकड़ा दिया। राजा ने उसे अपने हाथों में लिया और वहीं बैठकर खाने लगे। उनके हृदय में एक अनोखी शांति थी। आज उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा त्याग केवल वस्त्र और संपत्ति का नहीं,
बल्कि मन के गर्व का भी होता है। वह वृद्ध सन्यासी दूर खड़े जब यह देख रहा था, जब राजा वापस लौटे तो सन्यासी ने कहा, अब तुमने केवल शरीर का ही नहीं मन का भी त्याग कर दिया है, अब तुम सच में मुक्त हो। समय बीतता गया। रुद्रवर्मन अब एक सिद्ध योगी बन चुके थे। उनका हृदय अब किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया था। वे पहाड़ों में भ्रमण करते, लोगों को उपदेश देते और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। एक दिन जब वे एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब उनके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह अनुभव अवर्णनीय था। उन्हें अपने होने का असली उद्देश्य समझ में आने लगा। वे जान गए कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। इधर वर्णयपुर में राजा के त्याग के बाद अराजकता फैल गई थी। नए शासकों में वैसा धैर्य, ज्ञान और न्यायप्रियता नहीं थी जो रुद्रवर्मन में थी। धीरे धीरे राज्य में अशांति फैलने लगी। लोग दयनीय स्थिति में पहुंच गए। फिर एक दिन राज्य के कुछ नागरिक और मंत्रियों को यह ज्ञात हुआ कि उनका पूर्व राजा एक सिद्ध योगी बन चुके हैं और वो पहाड़ों में रहते हैं। वे वहां गए और उनके चरणों में गिरकर बोले, राजन, हमें आपकी आवश्यकता है। आपका राज्य बर्बादी की कगार पर है। कृपया लौट आइए और हमें फिर से सही मार्ग दिखाइए। लेकिन रुद्रवर्मन केवल मुस्कुराए और बोले, अब मैं ना राजा हूँ ना प्रजा, मैं केवल एक यात्री हूँ जो सत्य की खोज में निकला है। मंत्रियों ने बहुत अनुरोध किया, परंतु राजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो राज्य को सही मार्ग पर लाने के लिए तुम्हें स्वयं आगे आना होगा। मेरा कर्तव्य अब आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ना कि राज्य पर शासन करना। अब रुद्रवर्मन का शरीर वृद्ध हो चला था, लेकिन उनका मन एकदम शांत था। उन्होंने अपना शेष जीवन हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए बिताने का निर्णय लिया। कई वर्षों बाद एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ तो वे उनके अंतिम दर्शन के लिए आए, परंतु वहां केवल उनकी कुछ चादरें और एक पत्थर पर लिखा एक संदेश मिला, जो पाया नहीं जा सकता उसे पाना ही सबसे बड़ी यात्रा है। जो खो नहीं सकता वही सच्चा खजाना है। त्याग ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लोगों ने उनके लिए एक छोटा सा स्मारक बना दिया, लेकिन उनकी कथा समय के साथ अमर हो गई। राजा रुद्रवर्मन का नाम इतिहास के पन्नों में तो खो गया, परंतु उनकी आत्मा सदा के लिए ब्रह्मांड का हिस्सा बन गई। राजा रुद्रवर्मन का भौतिक शरीर तो नश्वर था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और त्याग की कथा लोगों के हृदयों में जीवित रही। उनके त्याग का संदेश धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। वर्णयपुर के नागरिकों ने स्वयं को उनके उपदेशों के अनुसार ढालना शुरू किया। अब वो पहले से अधिक दयालु, ईमानदार और धर्मपरायण हो गए। हालांकि राज्य के नए शासक इस परिवर्तन से भयभीत थे। उन्हें चिंता थी, यदि जनता आत्मज्ञान और त्याग के मार्ग पर चल पड़ी तो उनके भौतिक सुख साधनों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने राज्य की स्मृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। राजा रुद्रवर्मन के कुछ शिष्य जो वर्षों से उनके साथ साधना कर रहे थे, अब वर्णयपुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनकी शिक्षाएं फैलाने लगे। एक दिन उन सभी साधुओं ने एक गुप्त स्थान पर मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा की अमर शिक्षा को केवल वर्णयपुर तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे पूरे संसार में फैलाया जाएगा। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर लोगों को त्याग, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। रुद्रवर्मन के 5 शिष्य थे: अरुणदेव, महाकश्यप, गौरिक, सिंधुपद और चंदेश्वर। अरुणदेव जिन्होंने दक्षिण के जंगलों में जाकर ध्यान और योग की शिक्षा दी, महाकश्यप जिन्होंने पश्चिम में तपस्या की और आत्मज्ञान की खोज में लग गए, गौरिक जिन्होंने पूर्वी राज्यों में जाकर सत्य के मार्ग का प्रचार किया, सिंधुपद जिन्होंने उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों में जाकर तप किया, चंदेश्वर जिन्होंने मध्य प्रदेशों में घूम घूम कर राजा के संदेश को फैलाया।
इन पांचों ने अपने अपने क्षेत्रों में आश्रम बनाए और वहां साधना करने वाले लोगों को आत्मज्ञान का मार्गदर्शन दिखाने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वर्णपुर के नए राजा को जब यह पता चला कि रुद्रवर्मन के शिष्य अब पूरे देश में उनकी शिक्षाएं फैला रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई। उन्हें लगा कि अगर लोग त्याग और साधना का मार्ग अपनाने लगे तो उनके लिए सेना खड़ी करना, कर वसूलना और भव्य जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने दरबार में सलाहकारों को बुलाया और कहा, हमें यह देखना होगा कि रुद्रवर्मन की शिक्षाएं लोगों तक न पहुंचें। यदि यह विचार फैल गया तो लोग हमारे शासन को चुनौती देने लगेंगे। एक मंत्री बोला, राजन, हमें इन साधुओं को पकड़कर कारागार में डाल देना चाहिए जिससे इनकी शिक्षाएं समाप्त हो जाएं। राजा को यह विचार पसंद आया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इन 5 शिष्यों को खोजकर बंदी बना लें। राजा के सैनिकों ने 4 शिष्यों को पकड़ लिया, लेकिन महाकश्यप नामक शिष्य को खोज नहीं पाए। उन्होंने चारों को महल में लाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उन्हें देखा और क्रोधित होकर कहा, तुम सब झूठे साधु हो, हमारे राज्य में भ्रम फैला रहे हो कि त्याग ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर सभी त्यागी हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। गौरिक ने उत्तर दिया, राजन, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं बल्कि मोह को छोड़ना है। त्याग का अर्थ भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को समाप्त करना है। राजा ने हंसकर कहा, अगर तुम सच में मोहमाया से मुक्त हो तो मैं तुम्हें मृत्यु का भय दिखाता हूँ। यदि तुम अपनी शिक्षा नहीं छोड़ते तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। सिंधुपत मुस्कुराए और बोले, राजन, शरीर की मृत्यु सत्य नहीं है, केवल अज्ञान की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। यदि हमारे शरीर को नष्ट कर भी दो तो भी सत्य नहीं मरेगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि चारों साधुओं को कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन उसी रात कुछ गुप्त समर्थकों ने कारागार से उन चारों साधुओं को मुक्त कर दिया और वो जंगलों में चले गए। महाकश्यप, जो अभी तक पकड़ में नहीं आए थे, ने हिमालय की ऊंचाइयों में तपस्या कर रहे एक महायोगी से मुलाकात की। योगी ने उनसे कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। वर्णपुर का यह राजा अपने ही अहंकार में डूबकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारी शिक्षा तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई सच्चा आत्मज्ञानी उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। महाकश्यप ने यह भविष्यवाणी सुनी और अपने शिष्यों के पास लौट आए। समय बीतता और वर्णपुर का राजा अपने ही लालच में बर्बाद होता चला गया। उसका शासन क्रूरता से भर गया था और धीरे धीरे जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के भीतर वह राजा अपनी सेना और शक्ति खो बैठा और वर्णपुर का राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया। लेकिन राजा रुद्रवर्मन के शिष्यों की शिक्षाएं जीवित रहीं। आज भी जहाँ जहाँ रुद्रवर्मन के शिष्य गए थे वहाँ उनकी शिक्षाओं की झलक मिलती है। भारत के कई तपोवन, आश्रम और योगपीठ इन्हीं 5 शिष्य द्वारा स्थापित माने जाते हैं। राजा रुद्रवर्मन, जिसने अपना राज्य छोड़ दिया था, उसने आत्मज्ञान की सबसे बड़ी विरासत छोड़ी। एक ऐसा संदेश जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि सच्चा सुख ना तो सोने चांदी में है, ना ही राजसत्ता में, बल्कि त्याग और आत्मज्ञान में है। और इस तरह राजा जिसने सब कुछ त्याग दिया, वह समय की धारा में अमर हो गया।